अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो मेंटर। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल नंबर 21 एंड 22। ये बहुत ही छोटे सर कंसाइज से मॉड्यूल्स हैं एंड इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए ये शॉर्ट मॉड्यूल लेकर आ रहा हूँ और शॉर्ट वीडियो बनेगी। अगर उससे पहले आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक नीचे है, वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता चलूँ कि मॉड्यूल नंबर 1 हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको और भी दे दूँ आपको कि हम मॉड्यूल नंबर में डिस्कस क्या करने वाले हैं। अब मॉड्यूल नंबर 21 में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी किस तरह मेजर की जाती है, कि साउंड कितना हाई है कितना लो है, या इसकी डेफिनेशन कैसे मालूम करते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम मॉड्यूल नंबर 1 में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाएं जी, हम साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये कह रहा है कि हम साउंड के डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनको डिस्प्लेस करते हैं एंड एम्पलीट्यूड, उसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड या साउंड एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये हो गया। अब नीचे आया कि हम लोग साउंड को इनकोड कैसे करते हैं। अब देखें, हम 8000 सैंपल्स पर सेकंड के जो टेलीकम्युनिकेशन में जो साउंड यूज़ होता है वो 8000 सैंपल पर सेकंड पर यूज़ होता है। ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर साउंड को सैम्पलिंग करते हैं। नीचे आप ये देख रहे हैं, ये सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, इंटेंसिटी कभी अप हो रही होती है, कभी लो हो रही होती है, कभी अप कभी डाउन, इस तरह इंटेंसिटी उसकी चल रही होती है। तो वो टाइम फ्रेम्स की मदद से मेजर करते हैं कि कितनी हाई और कितनी लो है। अब ये कह रहा है कि हाउ साउंड डेटा कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, डेटा कम्युनिकेशन में साउंड किस तरह काम करते हैं। तो ये कह रहा है कि वन एंड इट स्टोर एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर ईच 8000 ऑफ सेकेंड। आपने इसको थॉरली रीड लाजमी करना है, वरना मेरे बताने का समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि नेटवर्क को ट्रांसमिट हो जाता है। फिर रिसीवर एंड पे क्या होता है, रिसीवर एंड पे वो साउंड प्रोड्यूस होता है, यूजिंग एम्पलीट्यूड की मदद से वो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट आ जाए सैम्पल ट्रैवल्स, ठीक है, सैम्पल इंटरवल्स। अब ये क्या सैम्पल इंटरवल्स क्या होते हैं। सैम्पल इंटरवल्स मैंने आपको पहले कहा है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर उस साउंड को मेजर करते हैं, वो होते हैं सैम्पल इंटरवल्स, साउंड के सैम्पल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 8000 हाई डेफिनेशन के लिए नहीं है, इनफ नहीं है, ठीक है। हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्ड करने के लिए 8000 बिट्स पर सेकंड कम है। तो फिर वो क्या कह रहा है, सॉरी 8000 सैंपल्स कम है। अब वो कह रहा है कि 44100 सैंपल्स पर सेकंड आज की सीडीज़ में DVDs में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। डेटा फ्रॉम ईच सैंपल इज रिकॉर्डेड इन 16 बिट्स, 32 बिट्स फॉर स्टीरियो, ठीक है। सादे साउंड जो नॉर्मल जो साउंड होता है, जिस तरह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो सिंपल साउंड है, इसमें 16 बिट्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। एंड जो स्टीरियो साउंड होता है उसके लिए 32 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 32 मल्टीप्लाई 44 101,000 इज इक्वल टू मिलियन बिट्स पर सेकंड। मिलियन बिट्स पता नहीं कितनी होती हैं, अल्लाह जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, क्लियर। आ जाएं जी, अल्टरनेटिव मेथड MIDI, ठीक है। इसको आपने थोड़ा रीड करना है, मुझे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको समझ आएगी मेरी बातों की। ये थोड़ी रीड मैं करूँगा तो आपको समझ तो आएगी नहीं कि पता नहीं क्या पढ़ रहा है। तो आपने खुद रीड करना है, आपने खुद समझना है। कोई ज़्यादा इसमें कोई लाम चोड़ नहीं है या इसमें कोई ज़्यादा कोई सेंस नहीं है। होप सो आपको मॉड्यूल नंबर 21 समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाए मॉड्यूल नंबर 22 पर। ऑल वी नो दैट व्हाट आर बेनिफिटेशन क्या होती हैं। पढ़ के थक आए हम, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं और अब तक पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं कब जान छोड़ेंगे हमारी, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना हो तो फिर भी इसको है, ठीक है जी। आ जाएं जी, ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है, उसकी जो पोजीशन होगी या उसकी जो वैल्यू होगी वो जो राइट साइड पर उससे कम होगी, उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। आ जाए जी, पावर मेथड आ गया। पावर मेथड क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं पावर मेथड क्या होता है, मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता। ये देखिए 100 टाइम्स यूनिट्स, ठीक है। इस तरह हम लोग वो कन्वर्ट करते थे बाइनरी डेसिमल। बचपन में हम लोग याद है मुझे, हम लोग कन्वर्ट करते थे 7वीं 8वीं क्लास में। ये वो सारा कंसेप्ट वो यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है।
अब आपने इसको इन ईच पोजीशन वी नथिंग 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 एक्सप्लेन, ठीक है। आपने इसको खुद थोड़ा रीड करना है। बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, ये वही है जो हम लोग पढ़ के थक गए हैं, पता नहीं कितनी बार पढ़े हैं हम लोगों ने इसको, ये वो सारा कुछ वही है, ठीक है। अच्छा, एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर ए पॉजिटिव डेसिमल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, कुछ स्टेप्स होते हैं परफॉर्म करने के लिए, कन्वर्ट पॉजिटिव डेसिमल नंबर टू स्टेप। अब ये कह रहा है स्टेप डिवाइड द वैल्यू ऑफ 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर रिकॉर्ड कर लें। एंड एज लॉन्ग एज द क्वेश्चन ऑब्टेन इज नॉट जीरो, कंटिन्यू डिवाइड द न्यूएस्ट क्वेश्चन बाय 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर। इसको आपने लाजमी पढ़ना है कि ये देखें, ये वो सारा कुछ ये किया हुआ है, ठीक है। ये हम जो तो डिवाइड करते थे पुराना हमारा जो मेथड है डिवाइड करने का, ये वो सारा कुछ वो है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है या कुछ मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों ने थॉरली लाजमी रीड करना है इस लेक्चर को। होप्स आपको